हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी और आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्लूम की टेक्सोनॉमी। ये जितने भी टेट परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछा जाता है, और जो शिक्षण भर्ती की परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है भाई? देखिए, हम लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना। उसमें हम लिखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है, वो उद्देश्य जो हम लिखते हैं, उन उद्देश्य को लिखने में जिस हम सोपानकी का, जिन वर्ब्स का यूज करते हैं, वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी से हमें सीखने को मिलती है। आपको पता है कि संज्ञानात्मक पक्ष के सबसे ज्यादा उद्देश्य होते हैं, और भावात्मक और मनोगत्यात्मक यानी जो हाथ से करने वाला और भावात्मक दिल का मामला है, उनके भी हम जो है उद्देश्य लिखते हैं, मगर वो हमारे संज्ञानात्मक के आगे थोड़े कम होते हैं। ठीक है, ये हमारे बैचेस हैं जो आपको नोटबुक एकेडमी ऐप से मिल सकते हैं। हमारे डोमेन्स ऑफ लर्निंग 3 हैं: कॉग्निटिव संज्ञान, सोच, चिंतन, तर्क दिमाग से जुड़ा हुआ; अफेक्टिव भावात्मक दिल से जुड़ा हुआ मामला; कोनेटिव साइकोमोटर जो हम करके देखते हैं, मनोगत्यात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ। ठीक, हमारी ब्लूम की टेक्सोनॉमी 1956 में आई, जो कि हमारी कॉग्निटिव स्किल्स से जुड़ी हुई थी। 1990 में एंडरसन इसके ऊपर काम करने लगे, और अल्टीमेटली उन्होंने 2001 में नई ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनॉमी दी। ठीक है, जो कि जिसमें हम चिंतन कौशल शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। पुराने वाली जो थी उसमें नाउन शब्द थे, यानी संज्ञा शब्द थे। नए वाली में क्रिया क्रिया वाले शब्दों को यूज किया गया है। ठीक है, पुराने वाली 1D थी, अब नए वाली जो है वो 2D यानी 2 आयामी है। अगर हम बात करें, ये एक चार्ट, इसको दिमाग में बिठा लो। इसके अलावा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है अगर आप संज्ञानात्मक पक्ष की टेक्सोनॉमी सीखना चाहते हैं। ठीक है, सबसे नीचे होता है नॉलेज, पुराने वाले टेक्सोनॉमी में, जिसको हम ज्ञान कहते थे। रिकॉल, याद कर रहे हैं; रिकॉग्नाइज, पहचान, कौन पहचान कर रहे हैं। फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन, चीजों को समझना। यहाँ पर यही रहा, जो नए वाली टेक्सोनॉमी है, नॉलेज का नाम बदल के भाई क्या कर दिया गया, वो नाम बदल के कर दिया गया आपका रिमेम्बरिंग। और कॉम्प्रीहेंशन का अंडरस्टैंडिंग, बात वही है। एप्लीकेशन यानी जो हमने अब सीखा है, समझा है, उसको हम प्रयोग करके देख रहे हैं। अब नाम बदल के हो गया है स्किल। एनालिसिस यानी चीजों को तोड़कर देखना, विश्लेषण करना। एनालिसिस एनालिसिस ही रहा, मगर जो सिंथेसिस था, संश्लेषण, जिसमें हम चीजों को जोड़कर देखते हैं, उसका नाम बदल दिया गया। और क्रिएटिविटी, जब हम सबसे ज्यादा दिमाग लगता है, जब हम अब सारी चिंतन करते हुए कोई नई चीज, कोई नया जो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो अब हमारी सोपानकी में, नई सोपानकी में सबसे ऊपर चढ़ गई। मूल्यांकन यहाँ पे था, वो नीचे की ओर आ गया। जो हमारे नीचे वाले 3 कौशल होते हैं, ये नीचे वाली 3 जो हमारी स्किल्स हैं, इनको हम कहते हैं लॉट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी निम्न स्तरीय चिंतन कौशल। और ऊपर वाली को कहते हैं गर्मा गर्म हॉट्स, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। पेपर में अगर मुश्किल सवाल आता है तो हमारा क्या रहता है कि टेक्सोनॉमी में हमारा जो भी हमारा डोमेन है, जैसे कॉग्निटिव डोमेन, उसके जो पायदान है अलग अलग। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें नॉलेज डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष में हम देखें, तो हमारा मेनली हमारा इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डाटा, डेफिनेशंस आती हैं। तो यहाँ से जुड़ी हुई शब्दावली से सवाल आ जाता है। जैसे सबसे पहला क्या होता है, निचला पायदान रिमेंबर करना। तो रिमेंबर करने में हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, रिट्रीव, रिकॉग्नाइज, रिकॉल, पुनः स्मरण, ये जो है इन पदों का प्रयोग यूज करते हैं हम जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया अंडरस्टैंडिंग। जब हम समझ की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि बच्चा इंटरप्रेट कर पाए, एग्जाम्पलीफाई, उदाहरण दे पाए, क्लासीफाई, वर्गीकरण कर पाए, समराइज यानी सार लिख पाए। ठीक है, इन्फर, निष्कर्ष निकाल पाए, कंपेयर, तुलना कर पाए, एक्सप्लेन, व्याख्या कर पाए। इसके बाद जब चीजों को क्या करते हैं, अप्लाई करके देखना। जब अप्लाई करने की बात होती है तो वो होता है जो कुछ सीखा है उसको निष्पादन यानी कि लागू करना। द स्टूडेंट्स वुड अप्लाई, ऐसे लिखेंगे, स्टूडेंट्स वुड अप्लाई द कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट वुड अप्लाई। तो अप्लाई वर्ड का यूज काफी होगा। ठीक है, इसके बाद आ गया एनालिसिस। इसको हम चीजों में तोड़ने कर, टुकड़ों में बांटने की बात करते हैं। तो जब यहाँ पे उद्देश्य लिखेंगे तो हम जिस क्रिया शब्दों का यूज करेंगे वो होगा डिफरेंशिएट, विभेदीकरण, ऑर्गेनाइज, व्यवस्थापन, एट्रीब्यूट, संलग्नता प्राप्त करना, इसका। इसके बाद आ गया इवेलुएट। इवेलुएट में हम कहेंगे स्टूडेंट्स वुड चेक, स्टूडेंट्स वुड स्टैंडर्ड्स, वुड मेक जजमेंट्स, वुड क्रिटिसाइज। ठीक है, तो इन सारे जो है क्रिया प्रधान शब्दों का प्रयोग होता है। इसके बाद आ गया क्रिएट। क्रिएट में आता है हमारा, जैसे बच्चा कुछ बनाएगा, कुछ सृजन करेगा, इसमें हमारा फंक्शनल होल्स की तरह एकीकृत, पूर्ण, पुनः व्यवस्थापन, निर्माण, नियोजन, उत्पादन, इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो भाई ये तो हो गई हमारी
ब्लूम की टेक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन की। अब आगे हमारा साइकोमोटर डोमेन, हस्त कौशलों का जो हम प्रयोग करते हैं, इसको लेकर अनीता हैरो, सिम्पसन, डेव, इन लोगों ने टेक्सोनॉमी दी। कूदना, लिखना, बॉल पकड़ना, ये हमारे मनोगत्यात्मक कौशल से जुड़ी हुई बातें हैं। इसमें हमारी मानसिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, उनमें कोऑर्डिनेशन, गामक क्रियाएं, हमारा पर्यावरण उद्दीपक के प्रति जो हम रिएक्शन करते हैं वो आता है। अब देखिए यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन की जो डेव की दी हुई टेक्सोनॉमी है, उसमें हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि हमें एक स्विमिंग करना सीखना है, तो हम क्या करेंगे, इमिटेशन यानी अनुकरण, नकल करेंगे। ठीक है, मैनिपुलेट, खुद हाथ पैर यूं पानी में मार कर देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हमें उसमें क्या आ जाएगा, कंट्रोल, प्रिसीजन, अच्छी तरीके से। फिर हम बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट अभिव्यक्ति यूं तैर के दिखा देंगे, और फिर जो है हमारी आदत हो जाएगी, कोई हमें कहे तैर के दिखा, यहाँ से इधर उधर हम फट से तैर लेंगे। तो इसको कैसे याद करना है, इसको याद करना है IMCAH, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, आर्टिकुलेशन और हैबिट फॉर्मेशन। निचला पायदान क्या होता है, ऊपर वाला पायदान क्या हो सकता है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल क्या है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो यही है इमिटेशन, डायरेक्टली नकल करना, मैनिपुलेशन, इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन के आधार पे आप जो है काम कर रहे हैं, परिशुद्धता आ जाती है, धीरे धीरे आप फिर एकदम फर्राट होकर आर्टिकुलेट करते हैं, और फिर वो होता है नेचुरलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम हैबिट फॉर्मेशन भी कह देते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है। साइकोमोटर डोमेन की एक और टेक्सोनॉमी दी है, वो दी थी सिम्पसन ने। ठीक है, परसेप्शन, आप चीजों को देखते हैं, उनके साथ अर्थ जोड़ते हैं, एक सेट बनाते हैं, फिर कोई आपको सिखाने वाला होता है, उसके अकॉर्डिंग आप गाइडेड रिस्पॉन्स देते हैं, फिर आप प्रक्रिया को समझते हैं, फिर आप पूरा भारी तौर पर जो आपने सीखा है उसको करके दिखाते हैं, अनुकूलन करते हैं, और अंत में वो आप जितना भी कौशल है उसको संगठित कर लेते हैं। तो कई बार ये सोपानकी भी आ जाती है, इसका क्रम इस तरीके से है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना है, ये भी पेपर में आ सकती है, और ये दी थी भाई आपकी सिम्पसन ने। इसके बाद भाई हमारा आ गया दिल का मामला, भावात्मक पक्ष। ठीक है, आप सभी भावात्मक पक्ष से भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। संज्ञान, मैं आपका संज्ञान तो बढ़ाती हूँ। ठीक है, तो हम भावात्मक पक्ष में क्या आती हैं हमारी, बिलीव्स, इमोशंस, वैल्यूज, भाव, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति। ठीक, अब भावात्मक पक्ष में देखिए क्या होता है, इसकी सोपानकी को याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है R² वोक। R² वोक की अगर हम बात करें, रिसीव यानी कि देखिए अब नौकरी लगना है हमें, तो हम आसपास बहुत सारे हमारे उद्दीपक है, मगर हम उन्हीं चीजों को रिसीव करेंगे, वो ही वीडियोस देखेंगे जिनसे वही हमारी नौकरी लगेगी, है ना। उन्हीं के प्रति हम रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रक्रिया देंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, क्योंकि हम वैल्यू करते हैं नौकरी करना। नौकरी हमारे लिए बहुत जरूरी है, दैट इज सो वी वैल्यू इट। तो हमने अपने आसपास चीजों को उसी तरीके से संगठित करेंगे, और अंत में ये हमारे चरित्र का भाग बन जाएगा, इंटरनलाइजेशन हम इसको कर लेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं कि हमारी भावात्मक पक्ष से जुड़ी हुई सोपानकी के से भी हमारे शब्द होते हैं जिनसे हम उद्देश्य लिखते हैं। ठीक है, मगर मैं आपसे कहूंगी जो कॉग्निटिव डोमेन की टेक्सोनॉमी है और उसके जुड़े हुए जो क्रिया प्रधान पद हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से पेपर आता है मुश्किल वाला। यहाँ से इतना नहीं आएगा, यहाँ से बस R² वोक हो तो काम चल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, रिसीव है आपका एक्नॉलेज, आस्क, अटेंटिव, फॉलो, रिकॉग्नाइज। रिस्पॉन्ड करेंगे तो भाई जवाब दोगे, जवाब देना, सहायता देना, मदद इकट्ठा करना, सहमति करना। वैल्यू है तो भाई आप प्रदर्शन करोगे, शुरू करोगे, विश्वास मिलेगा। संगठित है तो भाई आप तुलना करोगे, संश्लेषण करोगे, स्पष्टीकरण दोगे। और चारित्रीकरण, कार्य अलग अलग करना, उस चीज को प्रदर्शित करना, प्रभावित करोगे। ठीक है, पुष्टि करोगे। तो ये सब जो है इसके साथ वर्ब्स आ जाती हैं। अब भाई देखिए, ये हमने ब्लूम की टेक्सोनॉमी कर ली, ऐसे ही हम छोटी छोटी वीडियोस लाते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मन्नू राठी चैनल आपसे है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। थैंक यू।